अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू RSG। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आज इस लेक्चर में हम सेंटेंस और उसके काइंड्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेंटेंस की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ पे दो बातें बताई जा रही हैं हमें, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, दूसरी कंप्लीट सेंस देगा तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अली इज़ गोइंग टू लंदन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें तकरीबन 5 वर्ड्स हैं और जो सेंस भी दे रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस कहला रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अंडर द ट्री, क्या ये सेंटेंस है या नहीं। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये सेंटेंस है या नहीं। सो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन सर ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसकी वजह से ये सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस होने के लिए शर्त यही है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो लेकिन वो कंप्लीट सेंस भी हो, उसके बाद वो सेंटेंस कहला सकता है, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं हो सकता। सो ये तो सेंटेंस है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। अब बात करते हैं मेन जो जेन्युइन काम है हमारा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने तो तकरीबन यहाँ पे 4 टाइप्स लिखे और टोटल तो 5 होते हैं। जो जेन्युइन टाइप्स होते हैं सेंटेंस के वो 4 ही होते हैं, जो 5वां टाइप होता है वो सब पार्ट होता है चौथे का, यानी जो 5वां टाइप होगा वो इसका सब पार्ट होगा। उसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सिंपल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट और ओपिनियन देने के लिए इस्तेमाल होता है। सो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के फर्दर 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। है ना, बेसिक बातें मुझे पता है, आएंगी आगे मोटी मोटी बातें, अभी तो फिलहाल बेसिक ही पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल है अली इज़ गोइंग टू लंदन। सो ये है अफर्मेटिव और ये है अली इज़ नॉट गोइंग टू लंदन, ये है नेगेटिव। अब दूसरी मिसाल भी आप देख सकते हो कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। सो ये सिंपल एग्जांपल है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, अगर आप कहते हो अफर्मेटिव, ये सही है कि अफर्मेटिव है, लेकिन जेन्युइन ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। पहले ये असर्टिव है, फिर असर्टिव में ये अफर्मेटिव है। यानी आपसे अगर कोई पूछे अली इज़ नॉट गोइंग टू लंदन, ये कौन सा सेंटेंस है, तो जेन्युइन तो ये असर्टिव सेंटेंस है, बाद में ये नेगेटिव सेंटेंस है। पहले ये असर्टिव है, उसके बाद ये नेगेटिव है। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो सॉल्व होंगे। दूसरे सेंटेंस पे हम बात करेंगे, वो कौन सा सेंटेंस है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अभी आप कहेंगे कि सर क्या आप बेसिक पढ़ा रहे हो, सो आएंगे आगे बातें, सब्र करिए, अभी शुरू होगा असल कहानी। सो यहाँ से हम अभी स्टोरी में एंटर होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्दर 2 सब कैटेगरीज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। जो डायरेक्ट इंटरोगेटिव होता है वो सीधा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी व्हाट इज़ योर नेम, सीधा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सीधा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यानी आई वांट टू नो पहले एक असर्टिव सेंटेंस आता है, फिर सवाल पूछने वाला सेंटेंस आता है। सो बात करेंगे डायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंस थे जो डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो इसके फर्दर 2 सब कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है यस नो क्वेश्चन, दूसरा है WH। सो यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब यस या नो से दे सकते हो,
लेकिन WH क्वेश्चंस का जवाब आप येस और नो से नहीं दे सकते। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी सब्जेक्टिव आंसर इसके होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, सो आप मुझे येस और नो नहीं कह सकते, आपको अपना नाम बोलना होगा। यहाँ पे आर यू गोइंग देयर, सो आप मुझे येस और नो कह सकते हो। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह सेम है, बस स्टार्ट में WH का इजाफा हुआ। WH से मतलब यहाँ पे WH फैमिली है। WH का मतलब कोई भी मेंबर, व्हेन, वो, व्हाट, वेयर, यानी सारे मेंबर WH फैमिली यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अब यहाँ तक तो हो गई बेसिक बातें। अब आते एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के मुताबिक बातें, यानी एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे एरर करते हो। शो नोट, ये मेरे साथ साथ पढ़िए। इफ़ यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस, कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस एक साथ एक ही सेंटेंस में आ जाए तो इस केस में फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन इंटरोगेटिव फॉर्म एंड द सेकंड सेंटेंस मस्ट बी, इसका मस्ट बी, ये याद रखो, मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। यानी इस केस में पहला सेंटेंस तो इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होना लाजमी है। अगर असर्टिव फॉर्म में दूसरा सेंटेंस नहीं होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मे आई नो, हमने पढ़ा कि पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे सही है, पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में, यहाँ पे पहला सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, हमने पढ़ा कि दूसरा सेंटेंस मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म, लेकिन यहाँ पे तो इंटरोगेटिव फॉर्म में, ये तो असर्टिव फॉर्म में नहीं है। अब असर्टिव फॉर्म में कैसे होगा? असर्टिव फॉर्म में पहले सब्जेक्ट आएगा, अभी तो पढ़ा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये अब करेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस पे बात करेंगे। कुड यू टेल मी, हमने पढ़ा कि पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, सो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है। दूसरा सेंटेंस व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये असर्टिव फॉर्म में नहीं है, तो ये गलत है। सो ये करेक्ट कैसे होगा? करेक्ट ये होगा यू डिड, ये अब करेक्ट हो गया। यानी ये पहला सेंटेंस, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई अभी तक तो ये आप रिवाइंड करके देखिए, घुमा घुमा के देखिए, लेकिन अगर आपको एरर नज़र आएगा तो आप यहाँ से नज़र आएगी, जो पिछले सारी बातें थी वो बेसिक बातें थी, वहाँ से एरर नहीं आते। सो मैं एक दफ़ा दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर येस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस दोनों एक ही सेंटेंस में आ जाए तो इस केस में पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा और दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होगा। फिर हमने इसके एग्जाम्पल किए, अब इसके और भी एग्जाम्पल करेंगे। सो मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को स्टॉप करिए और वीडियो को स्टॉप करने के बाद इसको सॉल्व करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वीडियो प्ले करें, अगर नहीं भी होती तो तब भी वीडियो प्ले करें, तो आपने सही किया है या नहीं चेक करें। सो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। हमने पढ़ा था कि पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा, सही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है, और दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होगा। सो इसकी अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, सही है। पहला सेंटेंस, पहले पे बात कर रहा, मे आई नो, पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, सो यहाँ पे पहला सेंटेंस सही। दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए, सो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे व्हाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, सो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट है। अगर ये डू यू होता तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता। अब ये सेंटेंस सही है। दूसरे सेंटेंस पे बात करेंगे। पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए। मे आई नो, पहला सेंटेंस तो इंटरोगेटिव फॉर्म में सही, दूसरा सेंटेंस whom do you want to talk to,
सो दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये इंटरोगेटिव फॉर्म में। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू, यहाँ पे डू। सो मेरा सवाल आपसे, क्या ये सेंटेंस अब सही है? अगर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़े हो तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस, यानी थर्ड पर्सन, या होता है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब, या होता है डू, इंटरोगेटिव की बात करें, डू डस सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे ना ही ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेकंड सेंटेंस मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। सो ना ही असर्टिव, ये ना ही इंटरोगेटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। सो इसमें अगर आप डू लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ये करेक्ट ऐसा होगा कि मे आई नो whom you want to talk to। सो ये अब करेक्ट हो गया, डू मुकम्मल कट जाएगा यहाँ से। तीसरे सेंटेंस पे बात करते हैं कि डू यू नो व्हेन ही शेल बी लिविंग फॉर हिज हायर स्टडी इन द यूएसए। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स इसको भी चेक करते हैं। पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए, सो पहला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सही, डू यू नो। दूसरा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस चेक करते हैं तो दूसरा सेंटेंस व्हेन ही शेल बी लिविंग फॉर हिज हायर स्टडी इन द यूएसए। सो ये सेंटेंस कम्प्लीटली करेक्ट है। अगर ये मान लो व्हेन शेल ही होता तो ये रॉन्ग हो जाता। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सो एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटेंस, फिर उसके काइंड्स में असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 4 काइंड्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा असर्टिव में अफर्मेटिव, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर उसके स्ट्रक्चर्स एग्जांपल हमने देख लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंटरोगेटिव में फिर हमने उसके 2 सब कैटेगरी, डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। फिर उसमें हमने डायरेक्ट इंटरोगेटिव को कंप्लीट देख लिया, यानी उसके जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट आपके साथ डिटेल से बताया गया। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। अब इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव ऐसे इंटरोगेटिव होते हैं जो सवाल तो पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते। यानी पहले एक असर्टिव सेंटेंस आएगा, फिर सवाल पूछने का सेंटेंस आएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का दूर दूर तक इंटरोगेटिव से कोई वास्ता नहीं है। मैं फिर से रिवाइज करूँगा कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बस ज़बरदस्ती इसको इंटरोगेटिव में घुसाया गया है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हो कि ना ही इसके एंड में कोई क्वेश्चन मार्क है और ना ही इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव की तरह है। इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि सिंपल असर्टिव स्ट्रक्चर है। नोट, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स, नेदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आता और ना ही क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। सिंपल। अब इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। ही कोर्डियली इंक्वायर्ड हाउ वाज माय हेल्थ। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स बात करें तो पहला तो सिंपल असर्टिव होगा, पहला सेंटेंस असर्टिव है, सही है। दूसरे सेंटेंस में हम बात करें तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। सो यहाँ पे आएगा माई और यहाँ पे वाज। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरे सेंटेंस पे बात करेंगे कि पहला सेंटेंस तो असर्टिव होगा, ये है नेगेटिव असर्टिव, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। दूसरा सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, यू डिड। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। इसके भी हम कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद पहले ट्राई करें कि आपसे सॉल्व हो रहे कि नहीं। अगर आप सॉल्व करते तो वेल डन, अगर नहीं करते तो तब भी वेल डन। इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लोगे वीडियो देखने के बाद। अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो तब भी वीडियो प्ले करना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है आपसे।
तो पहले सवाल सॉल्व कर देंगे कि न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। सो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, आपने पास्ट टेंस तो पढ़ा होगा। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, या सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या डिड इंटरोगेटिव की बात कर रहा हूँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे तो ना ही ये इंटरोगेटिव है ना ही नेगेटिव है। सो सिंपल यहाँ से हम डिड काट देंगे। द एप्पल यहाँ पे ये है पास्ट सिंपल, सो फॉल की जगह फेल। ये सेंटेंस अब ग्रामेटिकली करेक्ट है। दूसरे सेंटेंस पे बात करेंगे। दूसरे सेंटेंस में भी यही से मिस्टेक है, ही कॉल्ड मी। तीसरे सेंटेंस पे भी बात करेंगे। तीसरे सेंटेंस दे कुड नॉट टेल मी, सो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे भी डिड कर जाएगा और यहाँ पे कॉल्ड। सही है। प्लीज़ एक्सप्लेन मी, चौथे सेंटेंस पे बात कर रहा हूँ। प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इस सेंटेंस में भी सेम मिस्टेक है, सेम मिस्टेक्स, और यहाँ पे सॉल्व की जगह सॉल्व्ड आएगा सेकंड फॉर्म। थर्ड पे बात करेंगे। थर्ड पे फिफ्थ पे सॉरी। द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर्स हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। सो इस सेंटेंस में एक नहीं बल्कि दो मिस्टेक्स है। हमने पढ़ाई के सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। सो यहाँ पे दो मिस्टेक्स है, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में। सो यहाँ पे होगा ही वाज, यहाँ पे भी होगा ही वाज, देन ये सेंटेंस करेक्ट हो गया होगा। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। इंटरोगेटिव मैं एक दफ़ा फिर पढ़ा दूँ। पहले सेंटेंस, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव, फिर उसकी सबकाइंड्स डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, फिर डायरेक्ट इंटरोगेटिव, फिर उसके अंदर जो रूल्स थे वो हमने पढ़े, फिर उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, फिर उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। सो अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, घुमा के देखिए, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए आपको। हम बात करेंगे अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर देने के लिए या एडवाइस देने के लिए या रिक्वेस्ट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी आपको ऑर्डर देना है यानी या एडवाइस देना या रिक्वेस्ट करना है, तो ऐसे सेंटेंस बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस टू या डू नॉट, इससे बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। जैसे कि वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, ये एक ऑर्डर है, सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट टॉक टू हर, प्लीज़ फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क, ये भी एक ऑर्डर है। फिनिश को अगर हटा दे तो फिनिश द वर्क, अगर प्लीज़ लगाए तो ये एक रिक्वेस्ट हो जाएगी। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑर्डर है या एडवाइस है या रिक्वेस्ट है और या लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस इतना ही है। बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर व्हाट, हाउ या इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। यानी बेसिकली आप देखोगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी व्हाट, हाउ या इंटरजेक्शन से स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पर व्हाट अ मूवी, सो यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आप इमोशंस यानी फीलिंग्स जाहिर करो, व्हाट अ मूवी। इंटरजेक्शंस, आप इंटरजेक्शंस हुर्रा, वाओ, अलास, यानी ऐसे वर्ड्स जो आप बहुत खुश हो या गम में हो तो निकल जाए मुँह से, इंटरजेक्शन। सो हुर्रा, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। सो ये ऐसे फीलिंग्स या इमोशंस के लिए बताए जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जो फिफ्थ कैटेगरी की बात कर रहे थे आप। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें हम ब्लेसिंग, कर्स, विश, यानी इसमें हम दुआ, बद्दुआ, शराब वगैरह देते हैं। इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ भी सकता है और फुल स्टॉप भी आ सकता है। और अगर इसके स्टार्ट में मे ना आए तो ये मे जो है वो होगा, यानी इसका होना ना होना बराबर है। यानी इसको समझा जाता है कि मे है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ गॉड ब्लेस यू, सो इसका मतलब है कि मैं कहता हूँ मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रोट इन हेल। सो ये कंप्लीट इस लेक्चर में हमने सेंटेंस के रिलेटेड उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आप हमारे वेबसाइट पर नहीं जुड़े हो तो वेबसाइट पर इनरोल हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप क्विज़ की प्रैक्टिस भी कर सको। और अगर आपको इनरोल होने का तरीका नहीं पता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर हमारा इस कोर्स से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको नीचे कमेंट में दिए गए लिंक नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज़।